नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल BHU स्टडी कैपिटल में। मैं हूं रंजना प्रजापति, आपकी मेंटोर, और मैं आपको गाइड करूंगी BHU MS संस्कृत एंट्रेंस 2021 के लिए। हमारे चैनल ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूं कि इस क्रैश कोर्स में एनरोल होने पर आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटीरियल, सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज़, डाउट सेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इसके प्राइस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफ़र है जो लिमिटेड टाइम के लिए है। उस ऑफ़र में अगर आप एनरोल करते हैं खुद को, तो आपको 1999 रुपीज़ पे करने हैं, और अगर उस ऑफ़र के बाद आप खुद को एनरोल करते हैं तो आपको 2999 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है। हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और इस क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारे सेशन का आज का टॉपिक है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह के बारे में आपको बताऊं कि ये जो तर्क संग्रह है, ये न्याय वैशेषिक का समन्वित रूप है। मतलब इसमें न्याय और वैशेषिक दोनों की कुछ कुछ चीज़ें समन्वित करके लिखी गई हैं इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं श्री अन्नम भट्ट जी। कहा जाता है कि अन्नम भट्ट जी ने तर्क संग्रह को ग्रंथ के उद्देश्य से नहीं लिखा था। इन्होंने अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए एक नोट्स तैयार किया था आसान भाषा में। उसी नोट्स को इन्होंने तर्क संग्रह ग्रंथ का रूप दे दिया। तो शुरू करते हैं। इन्होंने शुरुआत की है मंगलाचरण से। मंगलाचरण है कि निधा हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। निधा हृदय विश्वेशम, विश्वेशम विश्व के ईश को, जगदीश्वर को, यानी विश्व के ईश्वर को, जगदीश्वर को निधाय धारण करके हृदय में, तो जगदीश्वर को, जगत के ईश्वर को हृदय में धारण करके विधाय गुरु वंदनम, और विधि विधान पूर्वक गुरुओं की वंदना करके बाला नाम सुख बुधाय, बालकों के सुखपूर्वक ज्ञान के लिए या प्रवेश के लिए क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह लिखा जा रहा है या तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। अन्नम भट्ट जी कहते हैं कि विश्व के जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, उनको हृदय में धारण करके और इनसे पूर्व जितने भी गुरु हुए हैं उन गुरुओं की वंदना करके बालकों के सुखपूर्वक दर्शन में प्रवेश के लिए तर्क संग्रह की रचना की जा रही है। यहाँ बाला नाम से तात्पर्य है उन बालकों से जो दर्शन के क्षेत्र से अभी अनभिज्ञ है, जो दर्शन से अनभिज्ञ है, जिन्हें दर्शन के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे बालकों का आप जब तात्पर्य लेंगे तो ऐसा होता है कि 5th या 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को हम बालक कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ बालक उन्हें कहा गया है जो व्याकरण तो पढ़ चुके हैं, जिन्हें अच्छी खासी जानकारी हो भी चुकी है संस्कृत की, उसके ग्रंथों की, पर जिन्हें दर्शन का कुछ भी नहीं पता है, दर्शन के बारे में जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो दर्शन में अभी बच्चे हैं। तो उन बच्चों के सुखपूर्वक प्रवेश के लिए अन्नम भट्ट जी तर्क संग्रह की रचना करते हैं। तो जब आप तर्क संग्रह शुरू करेंगे तो उसमें पहली कारिका आपको मिलेगी, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। ये पहली कारिका है आपकी, जिसमें आपको पदार्थ के बारे में बताया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि पदार्थ कितने हैं और उनके नाम क्या है। तो कहते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 ही पदार्थ होते हैं। अब इन्होंने सप्त पदार्था क्यों कहा, केवल पदार्था भी तो कह सकते थे। सप्त पदार्था इन्होंने इसलिए कहा कि आगे के जो व्याख्याकार और टीकाकार हो वो अपनी चतुराई से इसमें से एक कम और एक अधिक न कर दे, इसलिए उन्होंने कहा है कि सप्त पदार्थ, 7 पदार्थ है। आगे की कारिका में चलते हैं तो उन 7 पदार्थों में जो पहला पदार्थ है द्रव्य, उसके विषय में बताते हैं और उसके प्रकार बताते हैं। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायव आकाश काल दियात्म मनांसी नवैव। यहाँ भी इन्होंने नवैव कहा कि नव ही द्रव्य है। नव ही द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 ही द्रव्य है। तत्र द्रव्याणि, वो जो 7 पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों में वो द्रव्य आदि जो 7 पदार्थ हैं, उन 7 पदार्थों में से जो पहला पदार्थ द्रव्य है वो 9 प्रकार का ही है। आगे की कारिका में चलते हैं तो ये गुण कितने हैं
और उनके नाम क्या है वो बताते हैं। तो कहते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कारा चतुर्विंशति गुण। ये 24 नाम इन्होंने गिना दिए हैं और इन्होंने कहा कि 24 ही गुण हैं। यहाँ भी इन्होंने 24 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आगे जब व्याख्याकार या टीकाकार अलग से इस पर टीकाएँ करें या इस तर्क संग्रह की व्याख्या करें तो उसमें से कोई एक चीज़ कम या कोई एक चीज़ अधिक ना हो जाए, जितनी है उतनी ही लोगों को पता चलनी चाहिए, बच्चों को ज्ञान हो कि 24 गुण मैंने लिखे हैं या 24 गुण बताए गए हैं तर्कशास्त्र में या न्याय या वैशेषिक में, तो बच्चों को उसकी सटीक जानकारी मिले। इसलिए उन्होंने हर जगह उतनी मात्रा को, जो उतनी मात्रा है, जैसे 24 गुण है तो उन्हें लिख दिया है। अब उसके बाद कहते हैं अगली कारिका में कर्म क्या है। तो कहते हैं कि उत्क्षेपण अपक्षेपणा आकुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। कहते हैं कि उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन ये 5 ही कर्म है। अब ये 5 ही कर्म है तो कैसे कहते हैं कि उत्क्षेपण है यानी ऊपर की ओर फेंकना या जाना। जैसे अगर आप किसी गेंद को उछालते हैं तो अगर वो ऊपर की जा रही है तो उत्क्षेपण है, अगर वो नीचे आ रही है तो अपक्षेपण है। आपने कभी कछुए और केंचुए को देखा होगा, केंचुए को, तो जब उन पर हाथ रखो या किसी भी चीज़ से उन्हें आप स्पर्श करते हैं तो वो अपने अंगों को समेटना शुरू कर देते हैं। जैसे कछुआ होता है वो अपने अंगों को समेट लेता है और जो केंचुआ होता है वो अभी स्वयं को सिकोड़ लेता है, तो उसके सिकुड़ने की क्रिया ही या समेटने की क्रिया ही आकुंचन कहलाती है और फिर उनके फैलने की क्रिया प्रसारण कहलाती है। और गमन अन्य सभी प्रकार की जो गतियाँ होती है जैसे चलना दौड़ना, ये सारी गतियाँ जो है वो गमन में आती हैं। तो जो कर्म है वो 5 प्रकार के। आगे की कारिका में कहते हैं कि सामान्य क्या है। तो कहते हैं परम अपरम चेति द्विविधम सामान्य। पर सामान्य और अपर सामान्य इनके भेद से सामान्य 2 ही प्रकार का। अब ये सामान्य क्या है, पर सामान्य और सामान्य का तात्पर्य होता है जाति। सामान्य को हम जाति भी कह सकते हैं। जैसे पर सामान्य वह होता है जो अधिक देशों या अधिक भागों में रहता है। जैसे अगर आपके सामने 4 से 5 गायें रख दी जाए और उसमें एक नील गाय रख दी जाए तो उन सारी गायों में जो गाय जाति है वो सब में है, मतलब वो अधिक भाग में है, तो वो पर सामान्य। जो गाय की जाति है वो पर सामान्य है, परंतु उसमें जो एक नील गाय है वो कम है, उसका कम भाग में, वो कम देश में है, तो वो अपर सामान्य के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कारिका में कहा गया है कि विशेष क्या है। देखिए वैशेषिक जो दर्शन है, ये जो 7 पदार्थ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये 7 पदार्थ वैशेषिक के अनुसार है, ठीक है। तो वैशेषिक में विशेष नामक एक पदार्थ की विवेचना की गई है जिसके कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा है। तो कहते हैं कि विशेष क्या है। तो कहते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः तु अनंता एव। मतलब कि नित्य द्रव्यों में जो रहने वाला है। अब नित्य द्रव्य कहते किसको है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये सभी नित्य द्रव्य मान जाते। तो इन नित्य द्रव्यों में रहने वाला जो विशेष नामक पदार्थ है वो अनंत है, ठीक है। आगे की कारिका में चलते हैं। तो वो कहते हैं कि समवाय क्या है। तो कहते हैं कि समवायः तु एक एव। कहते हैं कि जो समवाय है वो एक ही है और ये जो समवाय है ये समवाय संबंध से सब में पाया जाता है। जैसे घड़े में जो घड़ा होता है उसमें घटत्व, ये इसकी जाति है, तो उस जाति में, उस घड़े में उसकी जाति जो घटत्व है उस जाति का समवाय संबंध होता है। घटत्व उस जाति का उस घड़े के साथ समवाय संबंध है। तो कहते हैं कि समवाय संबंध एक ही है और ये एक विशेष प्रकार के घनिष्ठ संबंध का द्योतक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कारिका में ये कहते हैं, आगे की कारिका जो सबसे अंतिम पदार्थ है अभाव, उसके बारे में कहते हैं कि अभावः चतुर्विध। अभाव जो है वो 4 ही है। तो कौन कौन से, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव च इति। ये जो चारों है यही है अभाव। तो अभाव में कहते हैं कि पहला जो है प्राग भाव, आपको शब्द से ही पता चला होगा, प्राग यानी पहले, अभाव यानी अभाव। तो प्राग यानी पूर्व में जो अभाव होता है। जैसे उत्पत्ति पूर्व कार्य से, मतलब उत्पत्ति के पूर्व कार्य की उत्पत्ति के पूर्व अगर उसका अभाव रहता है तो वो प्राग भाव करता है। जैसे घड़े की उत्पत्ति के पूर्व घड़े का अभाव है
तो वो प्राग भाव है। उसके बाद प्रध्वंसा भाव कहते हैं कि उत्पत्ति, किसी कार्य की उत्पत्ति हुई और उसका विनाश हो गया, उसके बाद जो उसका अभाव होता है वो प्रध्वंसा भाव है। जैसे घड़ा बना, वो टूट गया तो फिर से उसका अभाव हो गया, तो इसको प्रध्वंसा भाव कहेंगे। उसके बाद आता है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव उसको कहते हैं जिसका तीनों कालों में अभाव हो। जैसे जो न कभी उत्पन्न हुआ हो और न ही जिसका कभी नाश हो। जैसे आकाश पुष्प के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो आकाश पुष्प के बारे में कहा जाता है कि उसका तीनों काल में अभाव रहता है, न वो अतीत में कभी था, न वर्तमान में है और न भविष्य में कभी होगा। तो इसी को अत्यंता भाव कहते हैं, जिसका तीनों कालों में अभाव है। त्रैकालिक भाव जिसको कहते हैं वही अत्यंता भाव है। उसके बाद आता है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव क्या है? अन्योन्य भाव होता है एक तादात्म्य संबंध, कहते हैं कि तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का। कहते हैं कि जहाँ जो वस्तु जिस संबंध में नहीं रहती है वहाँ उस वस्तु का तत्संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव रहता है, यानी अन्योन्य भाव रहता है वहाँ पे। जैसे घटे पटत्वम नास्ति, पटे घटत्वम नास्ति। घट में पटत्व नहीं है और पट में घटत्व नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे 4 अभाव हो गए। तो आज हमने पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा? इसमें है कि सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो 7 पदार्थ हैं, वैशेषिकों के अनुसार जो 7 पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है। उसके बाद उन 7 पदार्थों के भेद क्या हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। तो आप जल्द से जल्द खुद को हमारे क्रैश कोर्स के साथ एनरोल करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। और इसी के साथ हम आज का सेशन